डीसीपी धैर्य को जानते हो ना तुम? उसकी कुंडली निकालनी है। कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, घर परिवार फैमिली, उसके बारे में सब कुछ जानना है मुझे। काम हो जाएगा। क्या चल रहा है यहाँ? मिनट में आती हूँ। सब ठीक है? आपकी मॉम की तबीयत कैसी है? मॉम आराम कर रही है। क्यों बताओगी? सब ठीक है ना? क्योंकि कल हमारी सगाई है। क्या हुआ? वो औरत जिसे देखकर आपकी माँ डरी थी, उसका चेहरा ये है वो। ये औरत कौन है? वही पता लगाना है। टिश्यूज निकाल। भूल गया। नेक्स्ट टाइम रुक आना। नो विनाव, काम की बात कर ले। डीसीपी धैर्य को जानते हो ना तुम? उसकी कुंडली निकालनी है। कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, घर परिवार फैमिली, उसके बारे में सब कुछ जानना है मुझे। काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो आ जाए प्लीज अपडेट कीजिएगा। थैंक यू, बाय। क्या कहूँ? सर चंदू काका घर पे नहीं है, वो नाइट शिफ्ट के लिए बाहर गए हैं और वो सुबह तक आएंगे तो उनकी वाइफ सुबह ही बात करा पाएंगे। नहीं, कल सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते हम? कैसे? अरे फोन लगाओ। एक लगाओ। अरे मैं रिलैक्स, प्लीज शांत हो जाए। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ देखिए, मेजबानी के सारे सीसीटीवी बंद थे, मतलब किसी ने जानबूझ के बंद किए होंगे ना, ताकि हम उस औरत की शक्ल नहीं देख पाए। मैं और शालिनी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन था, क्यों किया ऐसा, पर फिर भी ये देखिए ना, हमने किसी और सीसीटीवी से उसकी फुटेज निकाली ना, देखा उस औरत को नहीं पता है, वो निश्चिंत होगी, बेफिक्र। तो टाइम है हमारे पास, हाँ, और कुछ ही देर की तो बात है, इतना इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा। हाँ सब पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? क्या पता चल जाएगा? सगाई की अंगूठी, सगाई की अंगूठी कह रही हूँ कब से कि दिखा दो दिखा दो दिखा दो, मान ही नहीं रहे। फिर मैंने भी कहा अरे ठीक है, कल तो सगाई है ही, हाँ कोई ना, बच के कहाँ जाओगे। वाह 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 वाह। विक्रांत, यहाँ किस लिए आए थे तुम? किस लिए आए थे? मन्नत को ढूंढने के लिए ना? हाँ, और फिर अब यहीं खड़े होकर बहस कर रहे हो। कल सगाई है, फिर हो जाएगी शादी, फिर बड़ा टाइम मिलेगा तुम्हें बहस करने के लिए, समझे? अभी रात बहुत हो गई है, चलकर सो जाओ, कल बहुत सारे काम है। हाँ, अगर सगाई की तारीख आगे बढ़ानी है ना तो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम। कितने?
और मॉम इस औरत के बारे में भी तो पता करना होगा ना। हाँ हाँ, वो मॉम मल्ला को लगता है कि इसने जिस औरत को देखा था उसका डीसीपी दहरा से कुछ कनेक्शन है। मैं श्योर हूँ मॉम। अगर उस औरत का पता लग जाए तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और ये भी पता लग जाएगा कि उसे देखकर नीतू को इतना झटका क्यों लग गया था कि वो बेहोश ही हो गई। राइट। डोंट वरी मैम, आप टेंशन मत लो। अब तो इस औरत को मैं पाताल में से भी ढूंढ के निकालूंगा। गुड गुड। और सुनो, अगली बार 2 बर्गर लेके आना विद चीज ओके। और एक्स्ट्रा टिश्यूज और एक्स्ट्रा केचप भी। मॉम ना। अरे आई नीड इट। जाओ। ओके मैम। भूलना नहीं। हाँ। चलिए चलिए, टाइम हो गया। 2 minutes प्लीज। मल्लिका, अभी मुझे जाना होगा, मगर तुम्हें विक्रांत और मन्नत की सगाई के दौरान मेरा एक काम करना है। कौन सा काम? ओके मॉम, जल्दी खाइए। थैंक्स। ओके, टेक केयर, बाय। आपको ये दिन याद है? विक्रांत के स्कूल का पहला दिन। स्कूल में और से बुखार आ गया था और हम उसे स्कूल से वापस घर ले आए। कितने दिनों तक उसने हमसे बात नहीं की थी और जब उसका बुखार उतरा तो उसके मुंह से पहला शब्द निकला, वो याद है मुझे तो लंदन जाने तक इंतजार करना पड़ा था उसके मुंह से डैड सुनने के लिए, लेकिन जब वो हमारा हो गया ना तब उसने भी हमें पूरे दिल से अपना लिया था। हमसे वो उसके बाद कभी दूर नहीं गया। तो क्या तुम्हें लगता है वो अब हमें छोड़ के जाएगा? नहीं रोनी जी, नहीं। विक्रांत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मेरे जीने की, मेरे जिंदा रहने की वजह है वो, जिसे वो विशाखा ऐसे आकर अचानक से छीन नहीं सकती। लेकिन मैंने बहुत डर लग रहा है रोनी जी, कहीं हम विक्रांत को नहीं नहीं नहीं, तू नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और देखो आज बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है आज। विक्रांत की सगाई होने जा रही है, उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है नीतू। अब सब अच्छा ही होगा। नहीं रोनी जी, मैंने नहीं पता कि इतना डर क्यों लग रहा है मैंने, लेकिन लग रहा है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। रोनी जी, आपने ना हमेशा हमेशा मेरी खुशी का बहुत ध्यान रखा है, तो बस प्लीज विक्रांत को ना मुझसे दूर मत होने दीजिएगा। ऐसा कभी नहीं होगा नीतू, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरे बाबू को लौटाओ, जिंदा करो उन्हें, जिंदा करो। मुझे क्यों ले जा रहे हो? उन्होंने मेरे बाबू को मारा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। मिस्टर सालूजा, आप बात कीजिए। भरत, चलो। थैंक यू सर। मेरा बेटा भूषण हमारा सहारा था,
वो तो चला गया, लेकिन उसकी बीवी और उसके बच्चे जिंदा हैं। ये बुढ़िया कहाँ से कमाएगी इन लोगों के लिए? क्या करेगी? कैसे पालेगी इनको? तो मैं पैसे दूंगा ना आपको। आप बताइए, आप कितने पैसे चाहिए आपको? मैं दूंगा। 30 लाख। 30 लाख चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं दे दूंगा आपको 30 लाख। आप बस केस फाइल मत करना प्लीज। और अगर आपको इस बच्चे को ले जाना है तो 50 लाख दीजिए। इस बच्चे का बाप तो चला गया, उसकी माँ बिस्तर पर है, और मैं इस उम्र में इन दोनों बच्चों को कैसे पाल पाऊंगी? ये बच्चा तो वैसे भी बोझ है। इसे आप ले जाइए और हमें हमारे पैसे दे दीजिए, हम अपना गुजारा कर लेंगे। ठीक है, आपको आपके 50 लाख मिल जाएंगे, लेकिन आज के बाद आप मेरे या मेरी पत्नी के आसपास भी नजर नहीं आएंगी। आप ये पैसा लेकर हमसे कहीं दूर चली जाएंगी। कहिए, मंजूर है मेरी शर्त? हाँ, मंजूर है। चलो विक्रांत, मम्मा के पास चलते हैं। हम सच को चाहे जितना भी दबाने की कोशिश करें, वो एक ना एक दिन हमारे सामने आके खड़ा हो ही जाना है। लेकिन मुझे यकीन है कि वो औरत चाहे कुछ भी करे, जीत हमारी परवरिश और हमारे प्यार की होगी।